बोलो, Q&A सेशन पहले कर लेते हैं, फिर पीडल ट्रायंगल कर लेंगे, ऐसी क्या बात है। जरा Q&A कर लो अपना। तुम्हारे जो है कुछ लोग आए हुए हैं सिर्फ इसीलिए कि सर हमें कुछ सवाल पूछना है आपसे। एक पहला Q&A तो देख लो। गिव योर फोन नंबर। हाँ हाँ बेटा, 10 बार 9 लिख ले, कॉल कर दियो उस पर, बिल्कुल कोई ना कोई मिल जाएगा। उससे बोलियो कि मुझे तरुण सर से बात करनी है, उधर से कहेगा रॉन्ग नंबर, दोबारा करियो, फिर कहियो मुझे तरुण सर से बात करनी है, दोबारा वो कहेगा रॉन्ग नंबर, तीसरी बार करना, फिर वो क्या कहेगा तुझे पता ही है आगे। ठीक है, हाँ। तो इसलिए बेटा ऐसे सवाल ना ही पूछो। हाँ, फोन नंबर और ये सैलरी और कार, देखो कार, कितने मटेरियलिस्टिक इंसान हो यार तुम। आधे से ज्यादा लोग बस ये जानना चाहते हैं कि सर आपकी सैलरी क्या है, आप कौन सी गाड़ी चलाते हो, आईपीएल टीम, ये देखो सवाल तो देखो, आईपीएल टीम। मैं आईपीएल का ऐसा बहुत बड़ा कोई फैन नहीं हूं, मतलब इन टर्म्स ऑफ कट्टरपंथी में कि यार यही टीम जीते वही टीम, अपने सारे यार सारे इंडिया वाले प्लेयर हैं, क्योंकि मुझे, हम लोग उस जनरेशन में बड़े हुए ना जब आईपीएल नहीं होता था। अब तो हमारा कनेक्शन जो है इंडियन क्रिकेट से ज्यादा है, आईपीएल टीम से भी है बट उतना नहीं है। ठीक है, इसलिए ऐसा कोई मेरी फेवरेट आईपीएल टीम नहीं है। देख लेता हूं मैं रोज रात को 8 बजे जाके, बोर होंगे अब मार्च अप्रैल जून मई में तो समय कट जाएगा, ये है बस। यस, हाइट सर, हाइट मेरी 5'11" है शायद, या 5 साढ़े 10 है, ऐसे ही कुछ है, इसके बीच में ही है कुछ, एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता। एड्रेस PW, ठीक है, और बोलिए। ब्रांच, ब्रांच तो बता चुका हूं मैं तुम्हें, डुअल। हाउ ज्वाइन PW। PW ज्वाइन करने का ऐसा कोई ग्रेट स्टोरी नहीं था, मतलब क्या था मुझे भूल भी गया यार। हाँ, तो बता देता हूं PW ज्वाइन करने का स्टोरी। तो मैं अपना मतलब 2000 शायद 22 का मेरा बर्थडे था उस दिन, ठीक है, 2022 का मेरा बर्थडे था, तुम्हें पता है 19 जून को बर्थडे होता है मेरा। तो मैं क्या था, बीच में जब मैं स्टार्टअप कर रहा था उस टाइम अपना, अपने फ्रेंड के साथ, तो मैं उस टाइम क्या है, क्रिकेट खेल रहा था। मैं क्रिकेट खेलने आता था संडे, उस दिन संडे था शायद 2022 19 जून को शायद संडे था, बट क्योंकि मैं क्रिकेट खेल रहा था मुझे इतना याद है, तो मैं संडे को ही जाता था, सैटरडे या संडे कुछ होगा। क्रिकेट का हम लोग प्रॉपर मैच वगैरह खेलते थे पहले, अभी तो छूट गया है। जैसे फिजिक्स वाला प्रीमियर लीग हुई थी ना इस साल, वैसे ही हम लेदर की बॉल से एक टीम, कॉर्पोरेट टीम में मैं खेलता था। तो मेरे पास हमारे एक पुराने जानकार थे जो फिजिक्स वाला में ज्वाइन कर चुके थे, वो बोले कि सर आप फिजिक्स वाला ज्वाइन करना चाहेंगे, हम लोग विद्यापीठ खोल रहे हैं। अब मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, बात कर लेंगे। तो अगले दिन बात करी, तो बातचीत हो गई, ठीक हो गया। तो फिर ये हुआ कि चलो विद्यापीठ में सर आप ज्वाइन कर लीजिएगा एज सेंटर हेड, या मतलब वही थोड़ा पढ़ा भी लीजिएगा, मैनेज भी कर लीजिएगा। मैंने कहा ठीक है कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद ये हुआ डिसीजन कि भाई अलग सर और प्रतीक सर ने शायद वीडियो लेक्चर देखा मेरा, तो उन्होंने बोला कि सर आप ऑनलाइन में पढ़ाना चाहेंगे। मैं किसी चीज में पीछे तो हटता नहीं था, मैंने कहा नई चीज ट्राई करना मुझे अच्छा लगता था, तो मैंने सोचा कि चलो यार कोई नई चीज सीखने को मिलेगी, कभी पढ़ाया तो है नहीं ऑनलाइन में, तो चलो कर लेते हैं। तो 2022 में फिर मैंने फिजिक्स वाला विद्यापीठ में भी पढ़ाया था एंड ऑनलाइन, तो दोनों चीजें हाफ एंड हाफ करके पढ़ाई थी फर्स्ट सेशन में। फिर नेक्स्ट ईयर ये बोला गया कि सर आप प्योरली ऑनलाइन में पढ़ा लीजिए, तो हमने प्योरली ऑनलाइन में पढ़ा लिया। दैट इज हाउ द जर्नी स्टार्टेड, दैट इज हाउ द जर्नी स्टार्टेड। और लास्ट ईयर फिर मेरा पहला लाइव बैच था। फर्स्ट ईयर में मैंने रिकॉर्डेड बैच लिया था प्रयास 2.0, तो उसके बाद फिर लास्ट ईयर पहला लाइव लिया था अर्जुना एंड लक्ष्य। इस साल तुम्हारा दूसरा लाइव है, दूसरा साल है मेरा। दैट इज इट, यही स्टोरी है, बात की ज्यादा कुछ था नहीं स्टोरी में। यस, क्रश। अब एक क्रश वर्ष के दिन जा चुके बेटा, अब तो नाम भी भूल गए क्रश के। तुम्हारी उम्र चल रही है क्रश वाली, हमारी नहीं चल रही। वाई PW, मतलब मुझे हमेशा से एक्साइटिंग तो था ही, लगता ही था फिजिक्स वाला में जो अलग सर कर रहे थे। मैं हालांकि मॉनिटर करता रहता था, देखता रहता था कि भाई बच्चों के लिए किस तरह से वो अफोर्डेबल एजुकेशन बना रहे हैं, तो मेरा काफी ज्यादा मन था इस डायरेक्शन में कुछ करने का। ऑनेस्टली बताऊं तो मैं हमेशा, मतलब हमेशा से तो नहीं, जब थोड़ी सी एज हो गई, थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया इस फील्ड में, और एक एज आती है, एक मतलब शुरू में जब होता है, जब आप कमाना शुरू करते हो, आप लोगों के साथ भी होगा, तो शुरू के 8-10 साल तो ऐसा लगता है भाई बस पैसा आए और बढ़िया गाड़ी आए और बढ़िया ये और बढ़िया कपड़े और बढ़िया ये। उसके बाद एक स्टेज ऐसा आता है कि जब आपको लगता है कि यार मतलब मटेरियलिस्टिक चीजों से थोड़ा सा ऊपर उठते हो। तो मेरा वो फेज आ गया था 2020 में, लगभग कोविड टाइम्स में। तो मैं तब ये सोच रहा था यार कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक है, पैसे वैसे कमा लेता हूँ, बट एक बिगर इम्पैक्ट मैं भी डालना चाह रहा था सोसाइटी पे, कि किस तरह से मतलब मेरी वजह से किसी का भला हो जाए।
तो वो मुझे प्लेटफॉर्म मिला फिजिक्स वाला में कि भाई यहाँ पे बिकॉज अफोर्डेबल बनाया गया एजुकेशन को बहुत, तो वो एक विजन बहुत ज्यादा अलाइन था, इसलिए मुझे अच्छा लगा यहाँ पे ज्वाइन करके, और ऑनलाइन में मैं अपना बेस्ट इसीलिए दे पाया। दैट वाज हाउ फिजिक्स वाला हैपेंड। तो मुझे क्योंकि इनका विजन बहुत अच्छा लगा अलग सर का, दैट इज कि हर एक बच्चे को अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, और मैं भी चाहता था कुछ सोसाइटी के लिए मैं करूं, तो वो दोनों चीजें एक साथ हो गई कि भैया काम वगैरह भी सफर नहीं होगा, आपको नौकरी वगैरह भी जॉब नहीं छोड़नी पड़ेगी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यार देखो सबको ही अपना घर तो चलाना ही होता है, राइट। और जो एक सोसाइटी पे इंपैक्टफुल काम कुछ करना चाहते थे वो भी हो गया। सो दोनों चीजें एक साथ अपॉर्चुनिटी मिल गई हमें इस चीज को लेके। तो दैट इज वाई आपने देखा होगा मैं हमेशा खुश रहता हूं, मतलब ऐसा नहीं मैं गुस्सा हो रहा हूं क्लास में, परेशान हो रहा हूं, फ्रस्ट्रेटेड, बिकॉज आई लाइक व्हाट आई एम डूइंग, एंड मुझे पता है कि इस जॉब के चैलेंजेस क्या हैं। तो मैं उस विजन से करता हूं कि भाई कोई तुम लोग बोलते हो ना कई बार कि सर आप चैट पे लोग इतना उल्टा सीधा लिखते हैं, आपको गुस्सा नहीं आता ये वो, बिकॉज मैं उनको जब भी कोई कुछ लिखता है तो मैं उनके बारे में सोचता हूं, जो जिन बच्चों के लिए हम एक्चुअली ये काम कर रहे हैं उनको तो इंपैक्ट नहीं होने देना है ना भाई। आप में से 100 में से 5 ऐसे धूर्त होंगे जो उल्टा सीधा लिखते हैं, बट मैं मान रहा हूं 95 में से 50 तो होंगे जो पढ़ना चाह रहे होंगे एक्चुअल में, तो उन 50 का क्यों नुकसान हो, है ना। दैट इज इट। यस, तुम्हारे साथ भी होगा लाइफ में, जब तुम शुरू में, अभी तो मैं समझ रहा हूं, अभी तो इट इज ऑल अबाउट मटेरियलिस्टिक चीजें, तुम्हें लगता है कि भाई गाड़ी कौन सी है सर के पास, और कौन सी घड़ी है, कितने पैसे हैं, सैलरी कितनी है। ये हमें भी लगता था यार, जब हम भी 18-19 साल के थे तो हमारा भी यही एम था कि यार आईआईटी जाके पैसा कमाना है, खूब पैसा पीटना है, और बस बड़ी बड़ी गाड़ियां और बड़ा बड़ा घर बंगला, ऐश हो, ऐश वाली जिंदगी हो। बट जब वो एक लेवल तक आप जी लेते हैं तो उसके बाद ये चीजें आपको जो है कंप्लीट नहीं करती हैं एक्चुअली, तो वो धीरे धीरे तुम्हें भी समझ आएगा। अभी नहीं आएगा, हमें भी तुम्हारी उम्र में यही लगता था। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कोई गलत सोच रहे हो, ये ऐसे मत लेना कि सर अच्छा सर तो एक अलग लेवल की बात कर रहे हैं, हम ही गलत सोच रहे हैं। तुम गलत नहीं सोच रहे हो, तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो बेटा। इस एज में यही थॉट आते हैं, और धीरे धीरे मैं बोल रहा हूं आपको, आपकी जब मैच्योरिटी आएगी और ज्यादा आप इवॉल्व होंगे तब आपके थॉट्स थोड़े से बदलेंगे, ठीक है। 11th में मार्क्स, 11th में मार्क्स, 11th में तो यार हम डमी स्कूल में थे तो मुझे तो याद भी नहीं है, बस पेपर देना जाना कंपलसरी था। सीधे हम 11th में बोर्ड जिस दिन एग्जाम था उसी दिन स्कूल गए थे, और ये नहीं पता कितने मार्क्स आए क्या आए, कुछ याद नहीं है अब यार, ऐसा तो याद नहीं है। वाई टीचिंग, मतलब टीचिंग में मुझे ऐसा था कि जब मैंने आईआईटी करी थी, काफी लोग ये बोलते हैं सर आईआईटी करने के बाद आपने टीचिंग करी, इतने हाई फाई पैकेजेस में जॉब मिलते हैं आपको, मतलब मुझे ना कभी भी वाले जॉब्स ने एक्साइट नहीं किया कि आप कंप्यूटर के सामने बैठे हो 10 घंटे और बस किसी के लिए कुछ कोडिंग कर रहे हो, और अल्टीमेटली कुछ पता नहीं है वो क्या हो रहा है, एक्चुअली वो काम इंपॉर्टेंट है भी किसी चीज के लिए या नहीं है, या बस वो आपको बिजी रखने के लिए बस दिया गया है। तो मुझे हमेशा ना एक इंपैक्टफुल वर्क करने का हमेशा रहा था कि यार जो मैं कर रहा हूं एक्चुअली किसको इफेक्ट कर रहा है। तो मुझे इसलिए कभी भी वो इंजीनियरिंग वाले जॉब्स ने एक्साइट नहीं किया, तो इसलिए फिर मैंने टीचिंग वाला प्रोफाइल सेलेक्ट किया। मतलब स्टार्टिंग में तो मैंने सेलेक्ट, सही बताऊं, इसलिए नहीं किया था, स्टार्टिंग में तो इसलिए किया था बिकॉज मैं मॉडलिंग कर रहा था, और वो एक बहुत ज्यादा रिस्की करियर था। मतलब उसमें ऐसा था कि कभी पैसे आ गए तो आ गए, कभी नहीं आए तो नहीं आए, तो फिर शुरू में घर वालों से पैसे मांगने पड़ते थे, थोड़ा बुरा लगता था। तो फिर हमने सोचा यार अब बड़े हो गए, कॉलेज के बाद भी घर वालों से पैसे मांगेंगे तो लोग क्या कहेंगे, बेइज्जती होगी। तो फिर मैंने सोचा यार चलो पार्ट टाइम टीचिंग कर लेते हैं ताकि अपना खर्चा निकलता रहे। तो इट हैपेंड पार्ट टाइम, बट इवेंचुअली मुझे इसमें फुलफिलमेंट मिला, अच्छा लगा करने में, तो फिर मैंने इसी को कंटिन्यू कर लिया। यस, दैट वाज हाउ टीचिंग स्टार्टेड। मेंस में क्या रैंक थी? मेंस में रैंक हमारे टाइम जब 2006 में हुआ था ना, मेंस और एडवांस अलग नहीं था, एक ही पेपर हुआ था जेईई का, सीधे रैंक उसमें मिली थी फाइनल। हाँ 2006 में ऐसा हो गया था, 2005 तक होता था 2 पेपर, 2006 में सिर्फ 1 पेपर हो गया था, सीधे उसी के थ्रू आपको आईआईटी में एडमिशन मिलेगा। दैट वाज हाउ इट वाज। बट हाँ हमारे टाइम AIEEE होता था, तो AIEEE जैसे अब मेंस होता है ना, वो AIEEE का एग्जाम होता था जिसके थ्रू आपको NITs और NITs और IIITs बाकी स्टेट कॉलेजेस में एडमिशन मिलता था। उसमें मेरी रैंक आई थिंक समवेयर अराउंड 1,500-2 हज़ार आई थी सर। आईआईटी में 289 और उसमें 1,500-2 हज़ार। एक्चुअली वो पेपर ना बाद में होता था, आईआईटी का जो पेपर होता था उसके 1 महीने बाद होता था वो। अब आईआईटी का पेपर देके मुझे समझ आ गया था कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है आईआईटी में। मेरे मार्क्स कैलकुलेट करे थे, हर जगह मार्क्स मेरे बहुत ज्यादा आ रहे थे, जो कट ऑफ मार्क्स था उससे ज्यादा बन रहे थे मेरे। तो आई वॉज क्वाइट श्योर कि मेरा इस बार आईआईटी हो जाएगा, तो मैंने अगले 1 महीने पढ़ना बंद कर दिया था, बस सीधे AIEEE का पेपर देने चले गया था डायरेक्ट।
तो इसलिए कोई बहुत ज्यादा पढ़ाई करके मैं गया नहीं था। आईआईटी का पेपर जिस दिन दिया उसी दिन से भाई ऐश शुरू हो गई थी मेरी। सारे पेपर बाद में ऐसे मजे के लिए दिए थे। हमारे टाइम पे बिटसैट अभी भी होता है, खैर बिटसैट भी अलग होता था, AIEEE अलग होता था, सिर्फ IIT का लिए होता था ये वाला एग्जाम ना। अब तो काफी कॉलेजेस का